सो हे गाइस, वेलकम टू मास। तो लेट्स स्टार्ट द मासी न्यूज। सबसे पहले न्यूज की बात करेंगे एलविस यादव की तरफ से। जी हाँ दोस्त, कहीं ना कहीं एक फेम मिल रहा है एलविस भाई को, बड़े बड़े शोज मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे काम मिल रहे हैं। तो कुछ चीजें हैं ऐसी जो उनको पीछे भी खींच रहा है। जैसे उनके केस के बारे में बात करूं तो यहाँ पे फिर से उनके ऊपर एक नया केस आ गया हुआ है और इस बार सिर्फ एलविस यादव ही नहीं, लव कटारिया को भी इसमें लपेटा गया है। ये इल्जाम लगाया गया है कि एलविस यादव और लव कटारिया दोनों मिलकर गवाह को, यानी कि जो स्नैक वेनम केस में गवाह है, उनको धमकाया गया है। इसी तरह का एक केस उनके ऊपर फिर से ला दिया गया है। यानी कि एक तरफ तो ये फेमस हो रहे हैं बट दूसरी तरफ से इनको पीछे भी घसीटा जा रहा है। चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एलविस यादव की मुसीबतें और बढ़ गई है। नोएडा स्नैक वेनम केस में एलविस यादव की मुसीबत बढ़ गई है। गवाह को धमकाने का केस दर्ज करने का आदेश दिया है और ऐसे में गाजियाबाद कोर्ट का एलविस पर केस दर्ज करने का आदेश सामने आया है। लव केस कटारिया पर मुकदमा दर्ज करने का भी आदेश आया है। बात हो ही रहा है एलविस यादव के बारे में, तो एलविस यादव यहाँ पे देखेंगे एक रील बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जो कि MTV रोडीज का है, जिसमें वो काफी ज्यादा इमोशनल दिख रहे हैं। तो इसी के ऊपर शिवानी कुमारी कमेंट करती है। बेसिकली वो अपना गुस्सा जाहिर करती है क्योंकि आपको पता होगा कुछ टाइम पहले जब बिग बॉस OTT चल रहा था जिसमें लव कटारिया भी गए थे, तो वहीं पर एक वीडियो में शिवानी कुमारी के बारे में एलविस यादव ने बोला था कि भाई शिवानी मुझे पसंद नहीं है। चलो कटारिया तो बिग बॉस में, उसके बाद भाई उसने घर शेयर करा तो उसको तो सुहा जाती है उसकी आवाज़ ना, मेरे को नहीं सुहाती अभी भी। कचर कचर की आवाज़ ना मेरे को सुहाती नहीं अभी भी, इसलिए मैंने नहीं देखा। नहीं तो मैं देखता और फिर मैं बताता। ऑल्दो मेरे से देखा नहीं जाएगा बट मैं उनसे पूछूंगा कि क्या बात हुई। तो यहीं पे वो कमेंट करते हैं कि बात करते हैं मिट्टी से जुड़े रहने की, जिसको खुद गांव की लड़कियां नहीं है पसंद। मतलब ये सीधा टारगेट वो एलविस यादव को कर रही है। नाम तो उनका नहीं ले रही है लेकिन उसी वीडियो के नीचे कमेंट कर रही है एंड एलविस यादव को ये पसंद भी नहीं। तो सीधी सी बात है, वो एलविस यादव के बारे में ही बोल रही है। आप लोग क्या राय है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना। पुनीत सुपरस्टार बलराज सिंह और एजाज खान के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा नजर आते हैं। बेसिकली आपको पता ही होगा कि एजाज खान का एक पॉडकास्ट आ रहा है बलराज सिंह के साथ में, जहाँ पर वो सवाल करते हैं कि तू एलविस को और जोगिंदर को मारने कब जा रहा है। तो एजाज खान वहाँ बोलते हैं भाई वो लोग होटल पे आए, नीचे नहीं उतरे। ऐसा बहुत सारा बात बोला जाता है। मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखा रहा हूँ। वहीं पे पुनीत सुपरस्टार इसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं कि एजाज खान तू यहाँ पे एलविस को और हराम जोगिंदर को मारने की धमकी दे रहा है, तो ऐसा सोचना ही मत। क्या कुछ बोला पुनीत सुपरस्टार ने, आप खुद देख लीजिए। भाई ये बलराज सिंह करके कोई आईडी है, एजाज खान को एक पॉडकास्ट में बोल रहा है कि तुम एलविस को और जोगिंदर को कब मारोगे। अबे तू सुन, दो कौड़ी के मारने की बात तो सुन। तेरा एजाज खान और तू एलविस को और जोगिंदर को छू भी नहीं सकते क्योंकि इन दोनों के पीछे ना पुनीत सुपरस्टार खड़ा है, ध्यान रखियो। और अब तो तूने ये बात बोल दी है, आज के बाद मत बोल दियो किसी पॉडकास्ट में। नेक्स्ट अपडेट फुकरा इंसान के बारे में है। आपको पता ही होगा बिग बॉस खत्म हो चुका है। बिग बॉस में करणवीर मेहरा जीत चुके हैं लेकिन अभी भी इसका न्यूज खत्म नहीं हो रहा। फुकरा इंसान ने अपने चैनल पे, जहाँ पे वो मीम रिव्यू करते हैं, वहाँ पे एक मीम आया था बिग बॉस के बारे में। तो वहीं पर वो चीज क्लियर करते हैं कि मैंने ये चीज तो बहुत पहले बता दिया था कि रजत दलाल 3rd पोजीशन पे आएंगे, बाकी विवियन 2nd पोजीशन पे एंड करणवीर मेहरा बिग बॉस की ट्रॉफी लेंगे यानी जीत जाएंगे। क्या कुछ बोला आप खुद देख लीजिए। Yes guys, करणवीर मेहरा won Big Boss season 18 and heartiest congratulations to him. But भाई मैंने इसकी प्रेडिक्शन लिटरली इतनी पहले कर दी थी कि रजत भाई को तो देखो, मेरे को पता था बिग बॉस यूज करेगा, जब तक कंटेंट नहीं मिलता तब तक वो यूज करेगा। एंड आई स्वेयर टू गॉड, मैं तुम्हारे को लिखित पेपर पे दे सकता हूँ, रजत भाई को वो बहुत पहले निकाल देते अगर दिग्विजय ने बिग बॉस का घर एंटर नहीं करा होता। दिग्विजय एंटर्ड बिग बॉस हाउस, उससे ये हो गया कि नाउ इंटरनल वोटिंग से उन्होंने दिग्विजय को बाहर निकाल दिया और फिर उन्होंने बोला कि चलो रजत को एंड तक रखते हैं और रजत को उन्होंने एंड में डिच कर दिया। नहीं तो भाई रजत और दिग्विजय दोनों पहुंचते भाई। इट्स वेरी ऑब्वियस यार, इन्फ्लुएंसर्स है, दे ऑलरेडी कम विद लॉट ऑफ फैंडम, तो भाई तुम उनको इतनी जल्दी नहीं निकाल सकते। तो उन्होंने क्या करा, दिग्विजय को तो इंटरनल वोटिंग से बाहर निकाल दिया और रजत भाई को तो भाई 3rd पे पुश कर दिया। आई वाज स्टन्ड, मतलब मुझे ऐसा लगा था पहले 2nd तक तो होंगे ही, बट आई स्वेयर कहीं ना कहीं मेरे को एक इंट्यूशन थी। मेरी एक वीडियो भी वायरल हो रही है जहां मैंने बोल दिया था कि भाई देखो रजत भाई को तो 3rd भेजेंगे वो, इस बार मुझे पता है कि विवियन को बहुत अच्छे वोट्स मिलेंगे बट विवियन विल कम 2nd एंड करण विल कम 1st। ये मेरी अंदर की इंट्यूशन है और वही हुआ। दोस्तों पूरब झा का वेब सीरीज यानी यूट्यूब पे पपेट अपलोड हो चुका है। आप लोगों ने फर्स्ट एपिसोड देखा होगा तो प्लीज कमेंट करके बताना आप लोग कैसा लगा है। वहीं पे लास्ट में वो बोलते हैं पपेट के कि जो नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है उसमें क्या आपको देखने को मिलने वाला है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है जहाँ पे उनका ये कहना है कि 85% लोगों ने गलत कमेंट किया है, 15% लोग आसपास जा रहे हैं लेकिन फिर भी वो जाते जाते लास्ट में गलत हो जा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट दिया अपने 2nd एपिसोड के बारे में, आप खुद देख लीजिए। भाई कल से मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था, मतलब वीडियो के, कि मैंने उसमें पूछा था अपनी वीडियो के एंड में कि क्या लगता है आपको 2nd एपिसोड में क्या होने वाला है। तो बहुत से लोग ट्राई कर रहे हैं, क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सही बताऊं भाई आप सब गलत हो। 85% ऑडियंस गलत है जो थ्योरी लगा रही है कि ये होगा, वो बिल्कुल गलत है। जैसा कि मैंने कहा था कि भाई ये स्क्रिप्ट हमने नोलन जी से लिखवाई थी, तो आप लोग क्रैक नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, मज़ा आ रहा है मेरे को। तो कुछ लोग थे, पर कुछ थे कमेंट जो थोड़ा सा क्रैक कर रहे थे बट वो आगे फिर गलत हो जा रहे थे।
बट ठीक है, मजा आ रहा है मुझे। तुम लोग क्रैक नहीं कर पा रहे ना, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। प्रतिभा को तो आप लोग जानते ही हो दोस्तों, अज्जू 008 की वाइफ है ये, एंड ये तब से यहाँ पे लाइमलाइट में है जब से कृति मेरा और अज्जू 008 का कंट्रोवर्सीज यहाँ पे सामने आया है, और इस कंट्रोवर्सीज को खुद प्रतिभा सोशल मीडिया में लेके आई है। अब दोस्तों उन्होंने एक ब्लॉग में ये बताया है कि जो चीज दूसरे से छीन कर पाया जाता है, या फिर जो चीज यानी कि जो चीज आप किसी और को दुख देकर, किसी और को आंसू देकर आप अपनाना चाहते हैं, तो भगवान बदला जरूर लेता है। क्या कुछ बोला आप खुद देख लीजिए। वैसे मैं एक बात बोलूं कि आप किसी को भी दुखी करके अगर कुछ अचीव करते हो ना जिंदगी में, तो वो जो सामने वाले इंसान के आंसू निकल रहे होते हैं, तो उन आंसुओं से ना भगवान लिख चुका होता है, फिर वो आपके लिए ना एक आंसू के बदले 100 आंसू देगा। ये चीज़ इंसान को हमेशा याद रखनी चाहिए। इसलिए जो भी करो यार, खुद के लिए अच्छा कर रहे हो तो कम से कम ये सोच लो कि दूसरे वाले का उस चीज में बुरा ना हो। तो दोस्तों क्या रणवीर मेहरा अंशुम का एक सीरियल आ रहा है या फिल्म आ रहा है, बेसिकली संदीप सुकंद का एक पार्टी था बॉलीवुड इंडस्ट्री से, वो आते हैं। उसी पार्टी में दिग्विजय राठी, रणवीर मेहरा, अंशुम दिख रही थी। वहीं पे मीडिया ने यानी कि एक्सेस टीवी ने यहाँ पे सवाल किया, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, फुल वीडियो देखना है तो। उनसे सवाल किया है क्या रणवीर मेहरा और अंशुम का सीरियल आने वाला है, तो यहाँ पर संदीप सुकंद से बोलते हैं कि नहीं सीरियल नहीं, फिल्म लेके आऊंगा। तो क्या हुआ वहाँ पे आप खुद देख लीजिए। कुछ ये दो सीरियल करण और चुम को लेके या कुछ सॉन्ग सीरियल नहीं फिल्म बात कर ही रहे चुम के बारे में, तो चुम से एक इंटरव्यू में पूछा गया रणवीर के साथ में रिलेशन के बारे में, यानी कि दोनों एक दूसरे का लव करते हैं या नहीं करते हैं, या उनका कैसा रिलेशन है, सारा कुछ यहाँ पे चुम ने खुद बताया। खुद देख लीजिए उन्होंने क्या कुछ बोला। करणवीर का एक तो बहुत प्यारा लव एंगल निकल के आ रहा है आपके लिए, मुझे पूरा दिख रहा है, पूरा वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। आपने कहीं ना कहीं वो चीज़ दबा के रखी है, आपकी तरफ से क्या है, प्लीज वो बताइए। क्या कुछ भी दबा के नहीं रखा है। You are also in love with him? Like he didn't say he's in love with me. उन्होंने कहा है, मीडिया के सामने कहा है। तो वो अभी it's like अभी हम लोग घर के अंदर में थे ना, अभी बाहर निकल के देखते हैं अभी कैसा होगा, थोड़ा टाइम तो दीजिए अभी। लाइक वो ऐसा नहीं हो सकता ना, लाइक गिव अस सम टाइम, देन हम लोग को भी पता चले कि हम लोग कैसा है। छोटा दलाल करीनू मेरा को डायरेक्ट धमकी देते हैं कि भाई तू सॉरी बोले रजत दलाल से, क्योंकि रजत दलाल के बारे में तूने बहुत अपशब्द बोला है। आपको पता ही होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि करीनू मेरा ने स्टोरी डाला जहाँ पे रजत दलाल को और उनके फैंस को गुंडा वगैरह बोल दिया था। अब वहीं पे छोटा दलाल बोलते हैं कि भाई तुझे सॉरी बोलना पड़ेगा। क्या कुछ उन्होंने बोला आप देख लीजिए। वरना तो किससे टाइम नंबर है फोन कर लिए को डाने मिल लिए। दूसरी बात सुनिए, जानते हैं अभी तू दलाल खाब तक गलती मान ले, दलाल खाब मान भी। स्नैपचैट पे एक पिक्चर काफी वायरल हो रहा है जहाँ पे कीर्ति मेरा हॉस्पिटलाइज दिखाई दे रही है। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, फोटो में आपको खुद दिखा दे रहा हूँ। वो हॉस्पिटल में भर्ती है, स्लाइस वगैरह चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा अपडेट नहीं है कि क्यों वो गई। हालांकि वो एक दिन पहले ब्लॉग डाली थी, ब्लॉग में क्लियर उन्होंने बताया थी कि काफी डेंजरस जगह पे वो ब्लॉग करने जा रही थी और काफी अच्छा एंजॉय उन्होंने किया। फिलहाल वहाँ से आने के बाद ये फोटो पोस्ट किया है, तो क्या पता वहाँ पे कुछ इंजरी वगैरह हुआ होगा, वो तो आने वाले टाइम में पता ही चल ही जाएगा। तो यहाँ पे अपडेट आपको हर कुछ का मिलता रहेगा इस चैनल पे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा के जरूर रखना ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों वास्तव फिल्म आप लोगों ने किन किन ने देखना, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना किसने किसने वास्तव फिल्म देखा है। वास्तव फिल्म के बारे में एक नया अपडेट आया है, वास्तव 2 जल्दी हम लोग को देखने को मिलने वाला है। जी तो संजय दत्त का आइकॉनिक कैरेक्टर रघु, वास्तव में जो उनका नाम था आपको पता ही होगा, सीक्वल में भी उनका नाम यही होने वाला है, जो कि यहाँ पे वास्तव द रियलिटी एक कल्ट क्लासिक मूवी था। 26 साल के बाद डायरेक्टर महेश मांजरेकर और संजय दत्त इसकी कहानी को लेकर, जो कि एक गैंगस्टर ड्रामा होगा, लेकिन वो उसी कहानी को आगे नहीं बढ़ाएंगे, एक फ्रेश आइडिया के साथ लेके आएंगे। यानी कि वास्तव तो पीछे वाले कहानी को आगे नहीं खींचेगा, एक नया फ्रेश आइडिया, लेकिन गैंगस्टर के बेस पे ही होगा और प्लॉट कुछ इस तरह का ही होगा। तो क्या आप लोग वेट कर रहे हैं वास्तव 2? प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। ममता कुलकर्णी, कौन नहीं चाहता है इनको, बॉलीवुड की काफी अच्छी हीरोइन थी, 90 के दशक में काफी फेमस हो गई थी। तो 24 जनवरी यानी कि कल के डेट में ममता कुलकर्णी ने प्रयागराज में जो महाकुंभ मेला चल रहा, उस मेला में जाकर उन्होंने किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर बन गई। जी हाँ, किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनने के बाद ममता कुलकर्णी ने मीडिया से बात करते हुए खुद कहा कि ये महादेव और महाकाली और मेरे गुरु का आदेश था, उन्होंने ये दिन चुना। वहीं पे किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण ने कहा कि किन्नर अखाड़ा ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया जा रहा है, उनका नाम अब श्री यामाई ममता नंदगिरी रखा गया है। यार बॉलीवुड इंडस्ट्री में पता नहीं क्या हो गया हुआ है। 2 दिन पहले मैंने आपको न्यूज दिया था कि अमिताभ बच्चन ने अपना ओसियारा वाला डुप्लेक्स बेच दिया। अब दोस्तों यहाँ पे ये न्यूज आ रहा है कि अक्षय कुमार ने अपना बोरीवली में जो उनका अपार्टमेंट था 4.25 करोड़ में बेच दिया। जी तो बॉलीवुड एक्टर अक्षय
कुमार ने अपना बोरीवली ईस्ट मुंबई वाला अपार्टमेंट सेल कर दिया, जो कि इसका प्राइस है 4.25 करोड़ एंड उसका एरिया है 1073 स्क्वायर फुट एरिया, जिसमें 2 कार पार्किंग स्पेस भी अवेलेबल है। और ये जो प्रॉपर्टी का डील हुआ है जनवरी 2025 में हो, जो कि IGR यानी के इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे रिकॉर्ड आया है सामने में, जिसके स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट रखा गया 25.5 लाख रुपया, रजिस्ट्रेशन चार्ज 30,000, मतलब साहब कि उन्होंने अपना फ्लैट सेल कर दिया। बात करेंगे क्रिस 4 के बारे में। जी तो क्रिस 4 तो आपको पता है स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट रेडी है। राकेश रोशन ने कई बार बताया है कि स्क्रिप्ट पे काम हो चुका है, स्क्रिप्ट लॉक हो चुका है, बहुत जल्दी ये फ्लोर पे जाएगा ये फिल्म। लेकिन एक रिसेंट इंटरव्यू में उनसे पूछा गया जादू, जी तो आपको पता ही है कोई मिल गया में जादू देखने को मिला था, जादू की वजह से ही क्रिस के अंदर वो सारी शक्तियां आई थी। तो क्या क्रिस 4 में जादू रिटर्न आ सकते हैं, यही पे सवाल किया गया मीडिया द्वारा राकेश रोशन से। राकेश रोशन ने बोला कि भाई स्क्रिप्ट रेडी हो गया, लॉक हो गया, मैं उससे बहुत खुश हूँ, लेकिन जादू आएगा या नहीं आएगा वो अभी रिवील नहीं कर सकते। लेकिन बहुत लोग अज्यूम कर रहे हैं कि क्रिस 4 में आपको जादू रिटर्न देखने को मिलने वाले हैं, यानी उस कहानी में कुछ ऐसा होगा जिसमें ऋतिक रोशन को जादू का जरूरत पड़ेगा और जादू क्रिस के बुलाने की वजह से वापस आएंगे। तो आप लोग क्या लगता है क्रिस 4 में जादू रिटर्न अगर होते हैं तो आपके एक्साइटमेंट का लेवल कितना ज्यादा होगा, कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज के लिए बस न्यूज इतना ही था। उम्मीद है वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।